जय हिंद साथियों। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जिसको कंडक्ट किया गया था 22 दिसंबर 2024 को, उसका रिजल्ट फाइनली आ गया है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपका नाम उस लिस्ट में नहीं है। पहले तो सीधी बात यही है कि बहुत पेनफुल चीज़ है, फ्रस्ट्रेटिंग है। और एक बड़ा सवाल है सबसे ज़्यादा कि अब क्या करें। ठीक है, कुछ लोग दोबारा तैयारी करेंगे, कुछ लोग सोचेंगे कि एक साल नहीं हुआ क्या हुआ, एक साल और सही। कुछ लोग ये मान चुके होंगे कि अब नए ऑप्शंस एक्सप्लोर करने का टाइम आ गया है। लेकिन गलती ये होती है कि सिर्फ आइडियल सॉल्यूशंस ढूंढते रहते हैं, प्रैक्टिकल नहीं। देखिए, हार्ड वर्क आपने किया होगा, कंसिस्टेंसी रही होगी, जो मॉक्स आपको मिले होंगे आपने लगाए होंगे, डेली करंट अफेयर्स या जैसे भी आपने करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे थे आपने किए। ठीक है, तो आपने ऑलमोस्ट जितनी चेक बॉक्सेस होते हैं उसमें फुलफिल किया है। लेकिन अब कुछ एग्जाम का पैटर्न ऐसा रहा है, कुछ एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे रहे हैं कि आपकी जीत सुनिश्चित नहीं हो पाई है। तो यहाँ पे हम बस एक पेप अप टॉक नहीं देंगे कि आप ऐसा करिए वैसा करिए। यहाँ पे एग्जैक्टली डिस्कस करेंगे कि आपको इस फेज में क्या करना चाहिए और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की अब आप कब किस अटेम्प्ट में आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए या आपको नई स्किल सीखनी चाहिए, तो इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। यहाँ पे ये नहीं बताएंगे आपको कि ये वाले आइडियल बुक्स पढ़ लीजिए, ये वाले मॉक्स कर लीजिए, डेली करंट अफेयर्स फॉलो करिए या मंथली करंट अफेयर्स। इन सब की कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि ये सब चीज़ें सभी को, जितने भी सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं सबको पता होता है। अब हमें क्या करना है, हमें लाइफ का एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है कि आगे कैसे चलना है, आगे कैसे अपनी लाइफ को सुधारना है, लाइफ की जो भी अच्छी चीज़ें हैं उन्हें कैसे और सिक्योर करना है। ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, उसको तो आप नहीं जाके चेंज कर सकते हैं। अब आप कैसे अपने आप को स्किल्ड कर सकते हैं, कैसे आप अपने आप में, अगर आप थर्ड अटेम्प्ट है या फोर्थ अटेम्प्ट है या मल्टीपल अटेम्प्ट दे चुके हैं, तब आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट ही दिए हुए हैं तब आपको क्या करना चाहिए। तो इसका सीरीज वाइज हम लोग डिस्कशन करेंगे। कुछ आपको बुरा लगे, कुछ आपको ना समझ में आए, कुछ आपको लगे कि हमने गलत बोला है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, खुला है पूरा आपके लिए, आप जो लिखना चाहें आराम से लिख सकते हैं। बस ये है कि हार ना मानिए, मतलब हार ये नहीं है। और ये सबसे पहली बात तो ये बस जॉब के लिए एक एग्जाम है। ठीक है, बहुत लोगों के लिए फीलिंग होती है, मोटिवेशन है सब कुछ है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको ही सारी चीज़ें झेलनी है और आपको ही अपने को गिर के उठाना है। ठीक है, खुद ही को संभालना है दोस्तों। अगर आप 2-3 साल से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना तो समझ गए होंगे, कोई आपकी हेल्प नहीं करने वाला है स्पेसिफिकली, ना ये वीडियो ना कोई और वीडियो। बस आपको खुद की एक वेल प्लान्ड डिसीजन मेकिंग ही आपको हेल्प कर सकती है। हम उसमें थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस आपको बता सकते हैं, फिलहाल आपको सारा डिसीजन खुद ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप निराश होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी कैपेबिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट जॉब का इंडिया में ऐसा सिस्टम है कि बहुत कम लोग पास होते हैं और बहुत ज़्यादा फेल होते हैं, और जो फेल होते हैं वो अपने प्रिपरेशन की वजह से कई बार नहीं फेल होते हैं, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से फेल हो जाते हैं। जैसे इस बार कितना डाइसी पेपर आया था, कितना डाइसी क्वेश्चन से, तो आपके आपके हाथ में था ही नहीं ना वो, तो आप उसका कुछ कर नहीं सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप आगे आने वाले समय में क्या आप कौन कौन सी स्किल्स ले सकते हैं, कौन कौन सी आप, क्या आप कॉरपोरेट सेटिंग्स में काम करने के लिए तैयार हैं, या कुछ ऐसी स्किल सीख सकते हैं जिसके साथ आप तैयारी भी करते रहें। अगर आपने 2-3 साल ऑलरेडी दे चुके हैं इसमें, तब आपको सिर्फ तैयारी करने का कोई मतलब, अगर आप फाइनेंशियली आप स्ट्रांग है तब आप बिल्कुल जाइए। पर हम उनके लिए बात करें, जैसे हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, तो 2-3 अटेम्प्ट के बाद थोड़ा सा फाइनेंशियल बैकिंग अगर घर में कोई बोले भी ना, फिर भी लगता है कि अब थोड़ा सा फाइनेंशियली हम लोग को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, इसके लिए प्रैक्टिकल इंसाइट होगी। ये कोई पेपर टॉक नहीं है कि कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क और ये वो। यहाँ पे बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ आपको बताएंगे। ये नहीं कह रहे कि 100% आपको प्रॉफिट ही होगा या आप समझ ही जाएंगे। आपको अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगता है तो बहुत से अभी ऐसे कम से कम 50 तो वीडियोस और आएंगे आपको बताने के लिए क्या क्या करना है। तो इसमें से एक ये भी एक वीडियो है, आपको अच्छा लगे तो अच्छा लगे, नहीं तो आप लोग अब इतने तो समझदार हो गए हैं कि आपको अपने लिए डिसीजन लेना आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को क्या करना चाहिए, क्या सीखना है आपको। और अगर आपका दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट है तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी में कैसे शिफ्ट लानी है। और ये सिर्फ स्ट्रैटेजी इन द सेंस कि आपको एग्जाम रिलेटेड स्ट्रैटेजी में नहीं, आपकी आपकी लाइफ मेकिंग स्ट्रैटेजी में भी कैसे चेंज लाना है, कौन कौन स्किल्स आप एक्वायर कर सकते हैं, साथ ही साथ कहाँ कहाँ पे आप अप्लाई करके थोड़ा सा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। और अगर आप मल्टीपल अटेम्प्ट दे चुके हैं तो फिर आपको रियल वर्ल्ड के करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। देखिए, जितनी जल्दी आप अपनी जो प्राइम एज है उसमें सीख के कॉर्पोरेट सेटिंग में चले जाइए उतना बेहतर है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का बहुत कम भरोसा है। इसलिए आपको ये डिस्करेज करने की बात नहीं है, आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बताने की बात है, बुरी लगेगी बिल्कुल आपको, लेकिन अब क्या करें, नीम
कड़वी है तभी तो खून साफ होता है ना। तो आप ये बात मान के चलिए कि गवर्नमेंट जॉब में बहुत कम ही भरोसा है। तो आप ऐसी चीज़ों को, अपनी प्रिपरेशन को ऐसा रिस्क फ्री रखिए कि अगर आपका नहीं भी होता है तब भी आप एटलीस्ट ऐसी सेटिंग में, ऐसी स्टैंडिंग में कि अपने को सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर आप अपने आपके घर वाले हैं तो आप उन्हें भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को कोर बनाते हुए कि आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट भी हो और साथ ही साथ तैयारी भी करते चले अगर आपने मल्टीपल अटेम्प्ट दे दिए हैं। इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल इंसाइट्स देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए बात करेंगे, जिनको ये लगा था ये एक अनदर एग्जाम है, ऐसे ही है, हो जाएगा, जो कोचिंग पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर गए, जिन्होंने सी सैट को अंडर एस्टिमेट किया। तो ये आपके लिए ये वीडियो है, ये पोर्शन जो है ये आपके लिए है। देखिए अभी आप डीपली बहुत अटैच नहीं हुए इस जर्नी से, अभी आपको फेलियर समझ में आ रही होगी, लेकिन कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा कि कहाँ क्या गलती हुई, क्या हुआ, सब कुछ तो ठीक किया था, टॉपर्स ने जो बताया था वो किया था, कोचिंग ली थी, सी सैट सही से भी पढ़ा था तब भी नहीं हुआ। तब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पे ये देखना है, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट हम ये मान के चल रहे कि ऑलमोस्ट आपने 1-1.5 साल अपना अब तैयारी में दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर्ड प्लान के अनुसार चलना है, ठीक है। एक्चुअल स्टडी कैलेंडर बनाइए, बस इंस्टेंट रैंडम बुक उठा के मत पढ़ने लगे, स्पेक्ट्रम देखिए, स्पेक्ट्रम पढ़ने लगे, किसी कहीं पे कोई क्वेश्चन पूछा पॉलिटी का, वो नहीं आता है तो पॉलिटी उठा के पढ़ने लगे। आप बहुत ही जिम्मेदार बन के अब अपनी स्टडी कैलेंडर को ऑर्गेनाइज करिए, और तुरंत ही मत ऑर्गेनाइज करने लग जाइए, लगभग 4 से 5 दिन दीजिए कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी वीकनेस को, आपको कब ऑप्टिमाइज करिए, अपनी चीज़ों को, अपनी थॉट प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करिए कि आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो सोचने का तरीका है, पढ़ाई करने का तरीका है, वो कब सबसे पीक पे होता है। कुछ लोग दिन में बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, कुछ लोग सुबह उठ के बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, कुछ लोग रात में बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं। तो आप वो अपना स्वीट स्पॉट ढूंढिए, आपकी पीक आवर्स कब होती है, और जब पीक आवर्स हो तो मतलब सिर्फ पीक आवर्स हो, उसमें सिर्फ आप और आपकी पढ़ाई हो, और इर्द गिर्द आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए, कोई चाचा मामा ताऊ क्या बोलेंगे इसकी कोई बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, डिस्ट्रैक्शंस कट करिए, ठीक है। अगर सोशल मीडिया और यूट्यूब में आप स्ट्रैटेजी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ बंद करिए। आप चाहे ये भी ठीक है कि आप रैंडम बुक कलेक्शन उठा के पढ़ लीजिए, पर स्ट्रैटेजी वीडियोस मत देखिए, क्योंकि स्ट्रैटेजी वीडियोस में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि स्ट्रैटेजी सबकी अपनी अपनी होती है, किसी को कुछ सही लगती है, किसी को कुछ खराब लगती है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। आप 1-2 वीडियोस देख लीजिए, एक रफ फ्रेमवर्क हो आपके पास कि आपको ये चीज़ें पढ़नी है, उसी में आप आराम से पढ़ते जाइए, और अपनी जो ऐप की जो आपकी एक्सेस है उसको लिमिट करिए, ठीक है। और साथ ही साथ, ये तो चलिए पढ़ाई का प्लान हो गया, ठीक है, साथ ही साथ आप फ्रीलांसिंग करने की कोशिश करिए, किसमें, राइटिंग में, रिसर्च में, या पढ़ाने को भी आप एक तरीके का एक बैकअप ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है। ट्राई करिए कि आप कमाने लगे वाइल यू स्टडी, लर्न टू अर्न वाइल यू स्टडी। और ये राइटिंग उसकी बात नहीं है कि आपने 250 शब्दों के यूपीएससी के एक आंसर प्रैक्टिस कर लिए, ऐसे प्रैक्टिस कर लिया। जो बाहर जो एक्चुअल कॉर्पोरेट राइटिंग होती है वो एकेडमिक राइटिंग होती है, वो कॉपी राइट होता है, कॉपी राइटिंग होती है, कॉपी मार्केटिंग होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, इनको सीखने का प्रयास करिए, ठीक है। ये आप बहुत ज़रूरी है, ये करते रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइसी हो चुकी है चीज़ें। तो कोशिश करिए कि कॉर्पोरेट से जुड़ने की भी आप साथ साथ कोशिश करिए। शुरुआत में आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ फुल टाइम ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। आपने एक अटेम्प्ट दे लिया है, आपको अच्छा खासा आइडिया हो गया है अब कि क्या करना चाहिए, ठीक है। अब ये वाला समय नहीं है कि हम 2-3 बार दे रहे हैं, 2-3 साल दे रहे हैं, वो समय बहुत पीछे हो चुका है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फास्ट पेस से दुनिया जा रही है, दुनिया चेंज हो रही है। तो आप बिल्कुल अब फ्रीलांसिंग करिए, राइटिंग में, रिसर्च में, या ट्यूटरिंग में। अगर कोई बहुत फर्स्ट अटेम्प्ट अभी बीए ही पास किए हैं, कोई ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं, तो कोशिश करिए एलएलबी में एडमिशन ले लीजिए, या एमबीए में एडमिशन ले लीजिए, ठीक है, या एमबीए में एडमिशन ले लीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो है ये एटलीस्ट आपको मार्केटेबल स्किल्स देती हैं, बीए आपको कोई मार्केटेबल स्किल नहीं देता है, ठीक है। हार्श है लेकिन यही सच बात है, हमने खुद बीए किया हुआ है तो हम जानते हैं कि बीए की मतलब ऑलमोस्ट कोई वैल्यू नहीं है। तो आप एलएलबी करिए जो थोड़ी सी स्पेशलाइज्ड हो, या एमबीए करिए अगर आपका फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो। बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिए, बस नई डिग्री लीजिए या नया स्किल सीखिए, ठीक है। बाकी आपने स्पेक्ट्रम रट लिया है, पॉलिटी रट लिया है, बाकी करंट अफेयर्स आप पढ़ते रहिए धीरे धीरे। करंट अफेयर्स मुश्किल से अगर दिन में 1 घंटा भी आप दे रहे हैं तो बहुत है, ठीक है। और आप लास्ट में उसको बस एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। बाकी टाइम आप अपनी स्किल्स को बनाने में, डेवलप करने में, पॉलिश करने में लगाइए। तो हमने आपको बताया जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो राइटिंग और रिसर्च की जो स्किल्स हैं बस शुरू कर दें, ठीक है। कैसे स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं, कैसे पॉलिसी ब्रीफ लिखी जाते हैं, इन सब के बारे में आप जरूर
पढ़िए समझिए, ठीक है। गूगल डॉक्स और एक्सेल को कैसे मैनेज किया जाता है, बेसिक स्किल्स फॉर रिमोट रिसर्च जॉब्स, ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर करिए। अब फ्रीलांस हसल कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि फीवर है, अपवर्क है, लिंक्डइन में कई गिग्स आते हैं, जैसे कंटेंट क्रिएटर का ही जॉब आता है, कंटेंट राइटिंग के जॉब आते हैं। अगर आप इसी से जुड़े रहना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई से ही जुड़े रहना चाहते हैं, तो दृष्टि आईएएस है, विजन आईएएस है, ये कई इंस्टीट्यूशन है जिन्हें कंटेंट राइटर की मदद चाहिए होती है। तो अगर आप अच्छा खासा आप लिख पा रहे हैं, जो कि अब आपको लिखना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अब आप ये फर्स्ट अटेम्प्ट दे चुके हैं, मतलब आप यू आर मोर देन, मतलब आप बेहतरीन, एक हम आपको एक अच्छा इंसान मान रहे हैं इन सेंस ऑफ प्रिपरेशन की। आप अच्छे से आंसर राइटिंग की होंगे, आपने अच्छे से चीज़ें पढ़ी होंगी, चीज़ें एनालाइज की होंगी, तो यू आर गुड टू गो फॉर दिस फ्रीलांस हसल, ठीक है। यहाँ पे आप 15 से 30 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है। तो ये बात हुई फर्स्ट अटेम्प्ट की। चर्चा करते हैं सेकेंड अटैम्प्ट की। तो ये तो बहुत ही हर्ट करता है, 1.5 2 साल 2.5 साल आप लगे हुए थे, शायद हो सकता है कुछ लोगों ने जॉब छोड़ दी हो, दोस्तों से दूर, परिवार वालों से दूर, कहीं आप एक कमरे में मुखर्जी नगर के, प्रयागराज के, लखनऊ के कहीं एक कमरे में आप बैठे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या करना है, दो दो बार दे दिया। 2 बार देने का मतलब है आप जो सपने लेके आए थे वो अभी तक तो नहीं पूरे हुए हैं। तो आपके सपने सिर्फ आपके नहीं हैं, आपके मम्मी पापा के भी होंगे, आप से जो जो लोग जुड़े होंगे उनके सपने होंगे। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हर्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा आपके सामने पर्सपेक्टिव्स आते हैं कि ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, हमारे बारे में ये सोचेंगे, ये वो सोचेंगे, ठीक है। तो ये सब जायज़ है, ये सब मानवीय जीवन का हिस्सा है, दिस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। सब लोग फेल होते हैं, सब लोग इसी पेन से गुजरते हैं, इसी तकलीफ से गुजरते हैं। तो अब लेकिन आपको करना क्या है, बात ये है, ठीक है। तकलीफ तो ठीक है, अच्छी बात है, अब क्या कर सकते हैं, उसकी बात कुछ नहीं है। तकलीफ है तो है, पर तकलीफ को कम करने के लिए आप अपने आप को स्किल कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप प्रिपरेशन में क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आपका स्कोर स्टैग्नेंट रहा है, आप देखिए आपका स्कोर कितना रहा है, तब तो आपको 180 डिग्री शिफ्ट चाहिए, ठीक है। तो आपको ये कैसे करना है, ये आपको खुद समझना होगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, आपने कहाँ लैग किया, हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में कहाँ लैग किया, आप ये सोचने की कोशिश करिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहे हैं कि वो बहुत ही absurd से क्वेश्चंस पूछ लिए थे कि सबकी कुछ माउंटेन पीक्स दी थी और उनकी हाइट थी, आप इससे मत कंपेयर करिए अपनी प्रिपरेशन। आप एवरेज लेवल क्वेश्चन से प्रिपेयर करिए कि जो एग्जाम में आए थे और जो जिनका पैटर्न रहा है आने का, उससे आप अपना कंपैरिजन करिए। आप अपना कंपैरिजन अगर एब्सर्ड क्वेश्चन से करेंगे कि हमें ये एब्सर्ड सा क्वेश्चन नहीं आता था, वो वाला एब्सर्ड सा क्वेश्चन नहीं आता था, तब आप अपने आप में यू विल बी लाइंग टू योर सेल्फ ओनली, ठीक है। तो अब दिस इज़ नॉट द टाइम टू लाई टू योर सेल्फ, ठीक है। तो बहुत ही खरी खरी बात है, अगर आपको आगे बढ़ना है, अपने जीवन को एक उत्कृष्टता पे ले जाना है, तो आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि कैसे हमको कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक ये सोच रहे थे कि इन सब चीज़ों से हो जाएगा और अगर नहीं हुआ है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले 180 डिग्री शिफ्ट लेना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे लैग कर रहे हैं, और जो भी स्ट्रैटेजी रही है उसको थोड़ा सा रीओरिएंट करना पड़े, ताकि आपका स्कोर जो है वो बढ़े। अगर आप करंट अफेयर्स में कमज़ोर हैं, तो करंट अफेयर्स आप स्ट्रांग बनाइए। कहीं पे कोई भी स्टैटिक सब्जेक्ट है वो स्ट्रांग नहीं है, तो आप उसको कवर करिए, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में जैसे अब कई बार है आपको समझ में नहीं आता, आपको लगता है आपने पढ़ा तो सब है, तो करंट अफेयर्स आप कैसे पढ़ रहे हैं, कितना डीप में जाके पढ़ रहे हैं, कितने जो डायमेंशन है वो कवर कर रहे हैं कि नहीं, ये सब बात है, ठीक है। हिस्ट्री में आप किस में अच्छे हैं, आपको क्या डेट्स नहीं याद हो रही हैं, या आपको क्रोनोलॉजी नहीं याद हो रही है, या आपको कुछ और चीज़ नहीं याद हो रही है, ये देखिए, ठीक है। ज्योग्राफी में आप ये देखिए आपके कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे हैं, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, एग्जाम्पल्स ढूंढिए कि कैसे कैसे समझा जा सकता है। तो इसमें क्या हो सकता है, अगर आपको एनसीईआरटी नहीं समझ में आ रही है, एनसीईआरटी तो समझ में आनी चाहिए, अगर फिर भी नहीं आ रही है तो देखिए कि कोई इग्नू की बुक मिल जाए, इग्नू की बुक से पढ़िए, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये अपनी पूरी प्रिपरेशन का जो तरीका है वो उसको रीओरिएंट करिए, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। इसके लिए आप एक एक्सेल शीट बना लीजिए, मॉक स्कोर्स जो आपके हैं उनको ट्रैक करिए, मिस्टेक्स लिखिए। ये अब वो नहीं है कि बस हाँ देख लिया रात में कि ये गलत हो रहा है, कहीं आप अगर आपका पॉलिटी में प्रेसिडेंट वाला पार्ट थोड़ा सा वीक है, आपका गलत हो रहा है, मॉक्स में गलत हो रहा है प्रेसिडेंट, तो आप उनको पूरा लिखिए कहाँ पे प्रेसिडेंट में भी क्या मिस्टेक हो रही है, क्या आप उनके सिस्टम ऑफ इलेक्शन से
सही नहीं चीज़ें समझ पा रहे हैं, क्या आप उनकी एडवाइजरी पावर या उनके कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स या उनके कोई और पावर को नहीं समझ पा रहे हैं, उनके वीटो सिस्टम को नहीं समझ पा रहे हैं। तो प्रॉपरली आप जब तक आप मिस्टेक अपनी नोट डाउन नहीं करेंगे ना, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि चीज़ें कहाँ हो रही हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पढ़ा, अगर वो गलत है तो वो गलत है, उसकी आप पूरी बाल की खाल उखाड़ दीजिए। ठीक है, बाल की खाल उखाड़ दीजिए कि ये क्यों गलत हुआ, और फिर आप एक जगह यहाँ पे लिख लीजिए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया है, अभी हाल में ही कोई क्वेश्चन आया है कि ये वाला जो मान लीजिए कोई नेशनल प्रोटीन डे पे हमने आपने मॉक दिया, नेशनल प्रोटीन डे पे मॉक दिया, इस ये वाला क्वेश्चन आपका गलत हो गया। तो अब आपको कैसे देखना है कि क्या गलत हुआ? सबसे पहले तो आपने पहले ये देख लिया कि आपका जो आपको डेट नहीं आती कि नेशनल प्रोटीन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो आपने ये देख लिया। फिर आप अपने आप से सोचिए, 4-5 डायमेंशंस खुद सोचिए कि नेशनल प्रोटीन डे कब पहली बार मनाया हो गया, क्योंकि यूपी पीसीएस है या जो भी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स है वो मेनली अभी भी फैक्ट पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आपको पहले देखना है सबसे पहले कि कब मनाया जाता है। फिर क्या देखें आप कि पहली बार कब मनाया गया था, क्यों मनाया जाता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट स्कीम चल रही है ये, या आपको कोई स्टैट्स मिल गया कि प्रोटीन की सबसे ज़्यादा खपत जो है वो प्रोटीन की सबसे ज़्यादा जो खपत है या जो सबसे ज़्यादा कमी है वो मध्य प्रदेश में है या छत्तीसगढ़ में। तो ऐसे करके आप कई डायमेंशंस में सोचिए। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया आपका प्रिपरेशन का पार्ट हो गया। बहुत ही अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है और अपने चीज़ों को, स्कोर्स को, मिस्टेक्स को, वीक एरियाज को एक्सेल शीट में, या अगर आपके पास कॉपी है, कॉपी में कहीं पे भी आप ऐसी जगह लिखें जिन्हें आप रोज देख सकें। ठीक है, तो तब क्या होगा, अगर आप 10-12 बार अपनी मिस्टेक्स देख लेंगे कि प्रेसिडेंट में मेरा ये प्रेसिडेंट के इलेक्शंस वाला गड़बड़ हो रहा था, तब आप बार बार जाके उसी चीज़ को पढ़ेंगे, बार बार उसी चीज़ को पढ़ेंगे तो एक बार वो स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, अब आपके करियर पाथ की बात आती है। 2 वर्ष 2.5 वर्ष बीत चुके हैं, सेकेंड अटेम्प्ट हो चुका है। अब आप क्या करिए, आप डिजिटल मार्केटिंग अगर सीख सकते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग सीखिए। राइटर अच्छे हैं, अगर आप लिख सकते हैं तो ब्लॉग लिखिए, वेबसाइट लिखिए टू लर्न रियल वर्ल्ड स्किल्स। ठीक है, आप कोचिंग इंस्टीट्यूशन में भी आप रेफर कर सकते हैं, अगर उनके पास रिक्वायरमेंट हो तो आप बिल्कुल ये ज्वाइन करिए। ठीक है, खाली बैठ के मत पढ़िएगा, ये मेरी एक हम आपको बस सजेशन ही दे सकते हैं, क्योंकि खाली बैठ के पढ़ना थोड़ा सा अब वो सिस्टम जा रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत फास्ट पेसिंग वर्ल्ड हो गया है, तो यहाँ पे आप साथ ही साथ कुछ सीखते रहें। अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ से कोई सब्जेक्ट से अपना ग्रेजुएशन किया है तो आप एलएलबी कर सकते हैं या आप एमबीए कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब बीटेक करना या मतलब मेडिकल में जाना तो थोड़ा वाइबल ऑप्शन नहीं है, तो आप एलएलबी कर सकते हैं या बीटेक या एमबीए कर सकते हैं। और अगर आपको पढ़ाने में दिलचस्पी है तो नेट या जेआरएफ तो ज़रूर भर दीजिएगा। ठीक है, ये भी अच्छे से आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश ये करिए कोई ऐसा आप ज़रिया एक्वायर कीजिए, सिक्योर कीजिए, जिससे आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बनी रहे। ठीक है, आप साथ ही साथ ये पब्लिक स्पीकिंग और प्रेजेंटेशन सीखिए। यहाँ पे एक लोकल टोस्ट मास्टर एक चीज़ होती है जहाँ पे आप रिकॉर्ड करके 5 मिनट स्पीचेस अपनी समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, जहाँ पे आप पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हैं। ठीक है, एसईओ सीख सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीख सकते हैं, कंटेंट मार्केटिंग सीख सकते हैं। तो ये कुछ स्किल्स हैं जो थोड़े से कम समय में 6-7 महीनों में, 4-5 महीने अगर आप ठीक से पढ़ते हैं, और अगर देखा जाए तो 6-7 महीने में आप अच्छे से अच्छा खासा आप इसमें से 25-30 हज़ार रुपये कमाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसी चीज़ों को सीखने की कोशिश करिए कि जिससे आपकी अर्निंग भी हो सके। बिल्कुल, आप 1.5-2 वर्ष 2.5 वर्ष दे चुके हैं आपने, अगर हम सेकेंड अटेम्प्ट आप दिए हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कम से कम आपने 5 बार स्पेक्ट्रम पहले वाले अटेम्प्ट में पढ़ी होगी और 5 बार स्पेक्ट्रम दूसरे वाले अटेम्प्ट में पढ़ी होगी। तो मतलब 10 बार आपने स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, तो वो मोर देन इनफ है। ठीक है, सेम गोज फॉर एवरी सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब आपको बस सीए से, करंट अफेयर से थोड़ा बहुत रूबरू होना है, उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहना है और यू आर गुड टू गो। ठीक है, तो आप ये करिए कि एसईओ या कंटेंट मार्केटिंग, या आपको कुछ और समझ में आता है, ये दोनों एक्सक्लूसिव नहीं है। अगर आपको कुछ और समझ में आता है तो आप वो भी पढ़ना शुरू कर दिए, उसको सीखना शुरू कर दीजिए। और अगर नहीं है तो एलएलबी आप पक्का डाल दीजिए कहीं से भी, या कहीं से एमबीए करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और एमबीए के साथ साथ आप एक्सेल पे फॉर्मूलेज कैसे लगाए जाते हैं, एक्सेल पे काम कैसे किया जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें एक्सेल पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है आज भी कॉर्पोरेट्स को। अभी ये एआई नहीं ले रहा है। ठीक है, परेशान ना होइएगा, एक्सेल वाली जो फॉर्मूले सेट करने वाली चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हैं अभी। ठीक है, तो इसको आप गेन कर लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, अगर आपका नंबर्स में इंटरेस्ट है तो। बात करते हैं थर्ड अटेम्प्ट वालों की, तो ये तो अब मेंटल गेम है। देखिए, अगर आपने 3 अटेम्प्ट दिए हैं और आपका नहीं निकला है, अब जो जजमेंट होगा वो तो रियल होगा।
सोसाइटी हो, फैमिली हो, समाज हो, परिवार हो, सब आपको अब अलग तरीके से देखने लगेंगे। लेकिन सच बात यह है कि किसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मुश्किल से 2-4 लोग होंगे जो आपके बारे में सोचते होंगे, उसके बाद किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप ये जान लीजिए किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, सब अपनी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स के साथ बिजी हैं, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, ठीक है। अब आप ये डिसाइड करिए कि आपको सच में यही करना है या आपको कुछ और करना है, ठीक है। ये सोच के मत बैठिएगा कि अरे 3 ही अटेम्प्ट हुए हैं, 5 अटेम्प्ट देखेंगे, ये वो नहीं है, ठीक है। 3 अटेम्प्ट मतलब हम ये मान के चलते हैं, अगर आप हर एक अटेम्प्ट में 5-5 बार स्पेक्ट्रम पढ़े होंगे, 5-5 बार लक्ष्मीकांत पढ़े होंगे, 5-5 बार एनसीईआरटी की ज्योग्राफी पढ़े होंगे, तब आपने लगभग सारे सब्जेक्ट्स को, जो भी स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, उनको 15 से 20 बार आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। 15 से 20 बार बहुत बार होता है, ठीक है। अब आपको बस उसको, अगर आपको एग्जाम देना था तो आपको बस इसमें बहुत आसानी से 2-3 बार पढ़ के आप समझ चुके होंगे चीज़ों को, ठीक है। तो अब आपको इसमें से रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको अर्न करना होगा इमीडिएटली, ठीक है। ये कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, तो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा, ठीक है। एक ट्रांजिशन प्लान डेवलप कीजिए, कोई रैश क्विटिंग नहीं है, लेकिन पहले अपनी स्ट्रेंथ्स को देखिए। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ से ग्रेजुएशन है तब आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, तब आप क्या कर सकते हैं। या अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं या मेडिकल से हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप अपने आप को कैसे पिवट करेंगे, ये आपको खुद को देखना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले तो लिंक्डइन पे आपको क्या जाके अपनी आईडी बना लेनी है, जहाँ पे आप सीखिए पॉलिसी रिसर्च, गवर्नेंस और हिस्ट्री जैसी चीज़ों को, कि कैसे आप इन चीज़ों को यूज़ करके, या अगर आप इन पॉलिसी रिसर्च में जाना चाहते हैं, गवर्नेंस रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो कैसे आप अपनी राइटिंग को यूज़ कर सकते हैं। नेटवर्किंग करिए, पर्सनल ब्रांडिंग करिए। यहाँ पे कई सारे आईएएस हैं, ठीक है, आप उनके साथ नेटवर्किंग कर सकते हैं। कई सारे कॉरपोरेट्स हैं जो लोगों की हेल्प करते रहते हैं या उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो आप यहाँ से भी सीख सकते हैं। लिंक्डइन से आप सीख सकते हैं कि क्या मार्केट की रिक्वायरमेंट है, कॉरपोरेट मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इवन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट भी जान सकते हैं कि पाइथन सीखना ज़रूरी है, कि पावर बीआई सीखना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिंक्डइन पे मिल जाएंगे। तो लिंक्डइन पे सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल बनाइए और लिंक्डइन पे लगभग 15 से 20 मिनट, आधा घंटा रोज दीजिए। ये एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसे आपको अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। ये आपको बताएगा कि मार्केट में किसकी रिक्वायरमेंट है, क्या आपको स्किल चाहिए, ताकि आप फिट इन हो सके कॉर्पोरेट सेटिंग में, ठीक है। जैसे आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं तो आप डेटा एंड रिसर्च एनालिसिस के टूल्स सीख सकते हैं, टैबल्यू, पावर बीआई, पाइथन बेसिक्स, ठीक है। कॉर्पोरेट्स लव एनालिटिकल माइंड्स, ठीक है। पाइथन बेसिक्स सीख सकते हैं आप। अगर आप नहीं भी, आप कोडिंग सीख सकते हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें आप सीख के थोड़ा सा कमाने लग सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे आपको 20 लाख का पैकेज लग जाएगा, कि 25 लाख का पैकेज लग जाएगा, वो अभी आपके में नहीं होगा। क्योंकि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो आप तैयारी करते हैं, वो बहुत ही थियोरिटिकल है। उनका रियल वर्ल्ड में उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। रियल वर्ल्ड में उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको किसी भी कॉरपोरेट में कहीं पे भी गूगल या फेसबुक या कोई भी बड़ी कंपनी में हिस्ट्री पढ़ाने के लिए, पॉलिटी पढ़ाने के लिए नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। उनको सिर्फ ऐसे लोग चाहिए जो डेटा और रिसर्च एनालिसिस हो, या जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो, और उन्हें ऐसी चीज़ें आती हों जिनकी रिक्वायरमेंट मार्केट में हो, जिनकी डिमांड हो, ठीक है। तो आपको ऐसी चीज़ें समझनी होंगी, सीखनी होंगी जिनकी डिमांड है। स्टोरी टेलिंग और राइटिंग तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई अपने आप को एक्सप्रेस बहुत अच्छे से करना चाहता है, ठीक है। इवन मार्केटिंग में बहुत अच्छी राइटिंग चाहिए, ठीक है। मार्केटिंग अगर आप कर रही हैं तो बहुत अच्छी राइटिंग आनी चाहिए। मतलब आप कैसे लोगों का अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं, आप कैसे ह्यूमन साइकोलॉजी से अपनी मार्केटिंग नीड्स को पोजीशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनमें आपको स्टोरी टेलिंग और राइटिंग तो सबका बेसिक है, ठीक है। सबका बेसिक है स्टोरी टेलिंग एंड राइटिंग। सबको आना चाहिए स्टोरी एंड टेलिंग एंड राइटिंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रीम ऑफ ग्रेजुएशन। तो ये बात हो गई थर्ड अटेम्प्ट वालों की। अब बात करेंगे फोर्थ अटेम्प्ट वालों की। अब बात करते हैं फोर्थ अटेम्प्ट और फोर्थ अटेम्प्ट से ज़्यादा वालों की। ये आप देखिए, आपके लिए बहुत ही टफ डिसीजन मेकिंग वाली चीज़ है, लेकिन अब आपको ट्रांजिशन आउट करना ही पड़ेगा, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि आप एग्ज़ाम मत दीजिएगा, पर जो भी फोर्थ अटेम्प्ट या उससे बियॉन्ड वाले हैं, आप नया माइंडसेट देखिए। अब जो वेस्ट हो गया, जो साल वेस्ट हो गया, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। आगे चल के आप कैसे क्या कर सकते हैं, आप ये देखिए। अगर आपको प्रिपरेशन में ही रहना है तो अब आप स्मार्ट प्रिपरेशन करिए। आप मेंटर ढूंढिए, ठीक है। मेंटर ढूंढिए जो सच में आपको पर्सनली गाइड कर सके कि कहाँ आपकी दिक्कत हो रही है। ज्वाइन करिए कोई स्मॉल स्टडी ग्रुप, जहाँ पे फोर्थ अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट वाले हो। ऐसा नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हो आपके साथ, उनका कोई अभी उनकी जो है प्रिपरेशन लेवल फोर्थ अटेम्प्ट वालों से मैच नहीं करती है, ठीक है। तो इसलिए आप ऐसे स्मॉल स्टडी ग्रुप से जुड़ जाइए, जहाँ पे
आपके जैसे ही 4-3 अटेम्प्ट वाले लोग ही हों, ताकि उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी जो थॉट प्रोसेस है सेम रहे, ठीक है। आप अपनी इनएफिशिएंसीज को एलिमिनेट करिए, खुद ढूंढिए। अब आप 4 अटेम्प्ट दे चुके हैं, मतलब 5 से 6 साल आपने बिता दिए इसी चीज़ में, तो आपको खुद अच्छे से ढूंढना होगा कि क्या आपकी इनएफिशिएंसी, क्या आपको नहीं समझ में आता है। मान लीजिए आपको ज्योग्राफी नहीं आती है समझ में, तो आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा एनी हाउ, ठीक है। ज्योग्राफी नहीं आती, हिस्ट्री नहीं आती, याद नहीं होता, तो रोज़ 2-2 ईयर याद करिए, रोज़ 2-2 चीज़ें याद करिए। ज़रूरी नहीं है, छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करके बांटिए। मान लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं, और साइट्स में क्या क्या मिला है आपको ये याद नहीं होता है, तो आप उसको याद करना होगा। तो एक दिन आप शुरू कर दीजिए हड़प्पा की साइट, दूसरे दिन आप शुरू करिए मोहनजोदड़ो की साइट। तो मोहनजोदारो में क्या क्या मिला था ये आप याद करिए, और साथ ही साथ हड़प्पा में क्या मिला था ये आप रिवाइज करिए। फिर आप छानूदारो के बारे में पढ़िए। तो इसी तरह छोटे छोटे चंक्स में पढ़िए, पर अच्छे से पढ़िए। अब आपके पास कोई और समय नहीं बचता है वेस्ट करने का। अपनी ज़िंदगी का बहुमूल्य समय आपने ऑलरेडी वेस्ट कर दिया है, ये सच है। हमने भी वेस्ट किया है, आप भी वेस्ट करेंगे, कर चुके हैं। मतलब जो अब रिजल्ट नहीं आया वो वेस्ट ही है ना, ठीक है। ठीक है, आपने सीखा होगा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मेहनत कर रहा, सब ठीक बात है, लेकिन अभी हमें जो भी है आउटपुट नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अब आप, ये है कि अब आपने काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं, तो अब इन्हीं चीज़ को अपना हथियार बनाइए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप अपनी नॉलेज को रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। आप पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में जा सकते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में जा सकते हैं, पब्लिक पॉलिसी में जा सकते हैं, ठीक है। ये दो जो फील्ड हैं बहुत ज़्यादा अभी भी, ये एकदम एवरग्रीन फील्ड है, इनमें अभी भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है अच्छे लोगों की। या आप मीडिया में भी जा सकते हैं, ठीक है, मीडिया में भी आप जा सकते हैं। बस वही है, आपको स्टोरी टेलिंग और रिसर्च राइटिंग आनी चाहिए, ये हर चीज़ के लिए। पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में आप अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि अब आपने इतना पढ़ लिया, आपने इतनी बार, आपने द हिंदू पढ़ा होगा, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा होगा, पेपर पढ़ने की आदत ऐसी लग गई होगी आपको कि अब आप एनालिसिस अच्छे से कर पाते होंगे। तो आप ये कर सकते हैं कि आप पब्लिक पॉलिसी में जा सकते हैं, या आप पॉलिटिकल कंसल्टेंसीज में जा सकते हैं। शुरुआत में पैसे कम है, पर धीरे धीरे आप अच्छे पैसे कमाने लग जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आप एक तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, और आपके पास जो समय बचेगा ना थोड़ा, वो आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे, ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। अगर आप फोर्थ अटेम्प्ट और बियॉन्ड वाले हैं और सिर्फ आप तैयारी करते हैं, तो थोड़ा सा आप अपने आप को, अपनी कंफर्ट जोन है उससे निकलिए। और अगर कुछ नहीं है तो आप यूट्यूब वीडियो ही बनाइए, कम से कम आप बोलिए किसी से, मतलब आप ऐसे अपनी खुद की कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग करिए। बस सिर्फ पढ़िए मत, अब कुछ और ऐसा करिए। अगर आप अगर आपका एनिमेशन में शौक है, एनिमेशन में आपको अच्छा लगता है देखना बनाना, तो आप चीज़ें पढ़ा सकते हैं एनिमेट करके चीज़ों को। वैसे देखिए हम जैसे कितना ड्राई पढ़ा रहे हैं, बस आपको टेक्स्ट टेक्स्ट लिखे हुए हैं। यही चीज़ अगर कोई अच्छा एनिमेटर है, या क्या कहते हैं उसको, एनिमेशन डिज़ाइनर है, वो बहुत अच्छे से पढ़ा पाएगा, और हुकिंग भी अच्छे से होगी, है ना। तो ये आप अपनी थोड़ा सा चीज़ों को देखिए कि क्या आपको अच्छा लगता है, आप क्या हैबिट में आप ला सकते हैं कि आप इसको करते हुए बोर ना हो। कुछ लोगों को लिखना बहुत अच्छा लगता है, तो वो आप लिखिए अच्छे से। ऐसा लिखिए कि आप पॉलिसी ब्रीफ लिख पाएँ, आप पॉलिसी रिसर्च पेपर्स लिख पाएँ, ठीक है, ऐसा लिखिए। या अगर आपको बोलना अच्छा लगता है, तो बिल्कुल आप यूट्यूब ओपन प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम ओपन प्लेटफॉर्म है। आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, बुक्स के बारे में आप रिकमेंडेशन देना शुरू करिए। शुरुआत में ग्रोथ कम होगी, लेकिन धीरे धीरे आप, अगर आप अच्छे हैं तो आप अपना रास्ता ढूंढ ही लेंगे। बस हमारा ये कहना है कि प्लीज़ बिल्कुल अब एक कमरे में बंद होके मत पढ़िएगा, अपना होराइजन डेवलप कीजिए। लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाइए, लिंक्डइन में लोगों से बातचीत करिए, लोगों से जानिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में किसकी डिमांड है, दुनिया कैसे काम कर रही है, कॉर्पोरेट सेटिंग्स कैसे काम करती हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी इकट्ठा कीजिए। जो लोग ह्यूमैनिटीज़ से हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कंसल्टिंग में जा सकते हैं, पीएमपी बेसिक सीख सकते हैं, एजाइल मेथोडोलॉजी सीख सकते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट्स इनका अच्छा पैसा देते हैं। अगर एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है और जॉब्स काम नहीं कर रहे हैं, आप स्मॉल बिजनेस का सोच सकते हैं। कोचिंग है, एड टेक है, सब आराम से धीरे धीरे ही करके शुरू हुए थे। पॉलिटिकल कंसल्टिंग है जो एक बहुत अच्छी चीज़ है, जिसको आप कैरी आउट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको सबसे बड़ी बात है, मूव फॉरवर्ड विदाउट गिल्ट। कोई बुरा काम आपने नहीं किया है, ठीक है। कहते हैं ना, वो गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घर से कभी निकले नहीं, ठीक है। तो बस आप ये गिल्ट मत रखिए कि मेरे 4 साल बर्बाद हो गए, मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला, ये है वो है, गिल्ट मत रखिए। ये बहुत एक एक तरीके की ये बहुत बड़ी बात है कि आप
एग्ज़ाम देने गए, एग्ज़ाम के लिए आपने अपने आप को प्रिपेयर किया, ठीक है, अपनी पर्सनालिटी को वैसे ढाला। हर कोई 10-12 घंटे नहीं पढ़ सकता है, हर कोई वही चीज़ 10-12 घंटे नहीं पढ़ सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। आप अपने आप पे भरोसा कर रखिए, कोई गिल्ट वाली बात मत रखिए कि कैसे हम अपनी एबिलिटीज़ पे मत डाउट कीजिए, क्योंकि अगर आपने पढ़ा है ना तो आपको पता होगा आप केपेबल हैं, ठीक है। सिर्फ ज़रा डाइसी क्वेश्चंस की वजह से, कुछ आयोग के क्वेश्चंस की वजह से कुछ चीज़ें आपके फेवर में नहीं हुई तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप में कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है। अगर जैसे आप मान लीजिए 85 क्वेश्चंस अगर मेरिट गई होगी तो मुश्किल से आप कितना दूर होंगे, आप 75 से 85 की ही तो रेंज में होंगे, ठीक है। इतना कोई रेंज में इतना नज़दीक होना मतलब आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, ठीक है। तो गिल्ट कोई बात का ना रखिए कि दिमाग में कि गिल्ट है, कोई गिल्ट नहीं है। बस ये है कि अब आप अच्छे से अपने आप को पिवट करिए, अच्छे से अपने आप को पोजीशन करिए, ताकि आगे आने वाला जो समय है वो आपके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाला हो और एग्ज़ाम स्ट्रेस्ड ना हो कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं फिर आप सोचें आप फेल हो गए तो आप क्या करेंगे, फिर से पूरा साल बर्बाद हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। स्किल्स सीखनी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंसल्टिंग में जाना है, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट रखना है, स्मॉल बिजनेस शुरू करना है। और अगर आप बेझिझक एकदम बेधड़क हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर कोई छोटा सा बिजनेस खोल के, क्योंकि छोटा सा बिजनेस ही बड़ा बिजनेस बनता है, ठीक है। तो ये आप देखिए MBA चाय वाला और कितने तो एक चाय सुट्टा बार है, वो भी UPSC एस्पिरेंट थे, ठीक है। तो बिल्कुल आप ये मत घबराइए कि लोग क्या कहेंगे कि ये PCS बनने गए थे और समोसे तल रहे हैं, पकौड़ी तल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप में थोड़ी सी भी झिझक कम है, जैसे कई लोग तो सोसाइटी शाय होते हैं, हम खुद हैं, हमसे ही नहीं होगा, हम आपको क्या ज्ञान दे रहे हैं। पर फिर भी अगर आप जो सच में अल्फ़ा मेल है, जिन्हें लगता है अल्फ़ा मेल अल्फ़ा फीमेल जो है, जिन्हें लगता है कि हम जो मन में आएगा करेंगे, हमको किसी से डर नहीं लगता, हम सोसाइटी से इतना ज़्यादा शाय नहीं है, तो बिल्कुल आप छोटा सा बिजनेस कोई भी शुरू करिए। धीरे धीरे उसमें भी प्रॉफिट होने लगेगा और आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी पाएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब पे ही पूरी तरीके से रिलाय नहीं करना है। इसको कभी भी ऐसा इशू नहीं बनाना है कि ये प्रेस्टीज का इशू है। ये आप अपने लिए खुद बनाते होंगे। हर कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, ठीक है, ये बात जान लीजिए। हर कोई जॉब में भी नहीं है, ठीक है। आधे लोग बिजनेस में, और बिजनेस में ही लोग ज़्यादा बिजनेस इतना फुलफिलिंग है। अगर आपको लगता है कि ये बहुत फुलफिलिंग है तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है और सच बात है, ये फुलफिलिंग है, बहुत ही जॉब सेटिस्फैक्शन वाली चीज़ है। पर बिजनेस में भी अगर आप बड़ा सा बिजनेस, आपका मिडिल बिजनेस है, आराम से एवरेज बिजनेस है, आप अगर 5-6 लोग को रोजगार दे रहे हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपकी वजह से 5-6 लोग का घर का चूल्हा जल रहा है, बहुत बड़ी बात होती है। 5-6 लोग का परिवार आप पाल रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि बस गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। जॉब कुछ भी हो, बिजनेस कुछ भी हो, बस मन लगा के तन्मयता से हार्ड वर्क करते चलना है, ठीक है। साथ ही साथ स्मार्ट वर्क, कि आप कैसे आने वाले समय में अपने आप को पोजीशन कर सकते हैं, पिवट कर सकते हैं, ताकि जो टाइम अब निकला है उसको आप कैसे सिक्योर कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी हमको आपको हमारी बात कुछ भी खरी लगी हो, बेकार लगी हो, आप एकदम फ्लश आउट कर सकते हैं उसको। ये बस ऐसे ही इसको लेट गो कर सकते हैं, लाइक जस्ट अनदर यूट्यूब वीडियो। तो और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए, स्किल्स लेना शुरू कर दीजिए, कॉर्पोरेट में एंट्री कीजिए जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, क्योंकि आप 30 साल में वही चीज़ एंट्री करेंगे, 32 साल में एंट्री करेंगे कॉर्पोरेट्स में, तो आपको 20-25 हज़ार देंगे, तब आपको और वो धक्का लगेगा, या अपने आप में इमोशनल ओवरलोड हो जाएगा कि यार इतना कम कैसे मिल रहा है, या इतनी पढ़ाई करने के बाद भी ऐसा हो रहा है। तो इसलिए अगर आप 25-26 के हैं तो बस अब आप 1-2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, अब आप कॉर्पोरेट में एंट्री कर लीजिए, ठीक है। और बाकी जो 30 के हो गए हैं हमारे भाई, वो भी आप कॉर्पोरेट में एंट्री कर लें। अब क्या बचता है, कुछ नहीं है। और अगर आपका बिजनेस माइंडसेट है तो प्लीज़ बिजनेस शुरू कर दीजिए, कोई उसमें बुरी बात नहीं है। चाहे आप छोटा सा अगर चाय की टपरी ही शुरू कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। शुरुआत में आपको भले लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं, चाय के बर्तन धोएंगे तो आपको लगेगा हम क्या कर रहे हैं, फिर भी कुछ तो कर रहे हैं ना, कुछ तो ऐसा आउटपुट वाला जनरेट कर रहे होंगे कि रादर देन सिटिंग अलोन इन योर रूम एंड डूइंग ऑल द थिंग्स जो आपने पिछले 4-5 सालों में की है। तो बिल्कुल आप गिल्ट वाली चीज़ हटा के, सारी चीज़ों को हटा के अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए, बाकी सब चीज़ सही हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि
आप हैं तभी ये जीवन है, आप हैं तभी आपके माता पिता खुश हैं। आप पीसीएस ना बने कोई दिक्कत नहीं, आप अमीर ना बने कोई दिक्कत नहीं, आपके पास कोई स्किल ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर अपनी माँ के बेटे हैं, अपने पापा के बेटे हैं, अपने पिताजी के बेटे हैं, तो आप हमेशा ही आप अपने पिताजी की शान रहेंगे, ठीक है? अपने माता के लाडले रहेंगे, दुलारे रहेंगे, ठीक है? तो ऐसे में आके कोई रैश डिसीजन मत लीजिएगा कि कुछ भी उल्टा पुल्टा कर लिए, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। बस ज़िंदगी है, अच्छे से कुछ दिन मिले हैं, उस दिन में कुछ जो दिन मिले हैं आपको 60-70 साल, 75 साल, 80 साल, उसमें आप कुछ अच्छा करिए ना, ठीक है? सभी हारते हैं, सभी फेल होते हैं, ठीक है? गिल्ट हटा के अपने मम्मी पापा के बारे में सोचिए। वो तभी खुश है ना जब आप खुश हैं, ठीक है? अब आप अगर चाय बनाने में खुश है तो वो चाय बनाने में भी खुश हो जाएंगे, ठीक है? कभी आप ये मत सोचिए, अननेसेसरी बर्डन मत लीजिए कि गाँव वाले ये कहेंगे, गाँव वाले का काम ही ये कहना है। अरे हम खुद ही कहते हैं। अगर हम पे पता पता चल जाए अभी हमको कोई नासा की साइंटिस्ट बनने की तैयारी कर रहा है, तो पहला इंस्टिंक्ट ये होगा, अरे इनसे कहाँ होगा, ठीक है? तो ये तो सब में ही है ना। पर आपको क्या करना है आप ये जानते हैं। और अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए, उन्हें समझाइए कि कैसे चीज़ें वर्कआउट होती हैं गवर्नमेंट जॉब्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्या क्या आपको करना है उन्हें समझाइए। उन्हें एक मैच्योरिटी प्रेजेंट कीजिए कि आप ये करना चाहते हैं, ताकि कम से कम उन्हें ये तो लगे कि हाँ, मेरे बेटा है, मेरी बेटी के जीवन जो निकला है वो बर्बाद नहीं हुआ है, बल्कि उसको एनालिटिकल डिसीजन मेकर बना दिया गया है, ठीक है? ज़रूरी नहीं है आप पीसीएस में घुसते ही डिसीजन लेना शुरू करेंगे। आप अपनी ये डिसीजन मेकिंग अभी भी शुरू कर सकते हैं अपनी अच्छी सी लाइफ को क्राफ्ट करने के लिए, ठीक है? तब तक के लिए साथियों ढेर सारी शुभकामनाएं, जल्दी मिलेंगे और सब सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत।